आकाश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उसने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्शन ही हाथ लगा। उसके पिता रिटायर हो चुके थे और माँ को डायबिटीज थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए नौकरी मिलना उसके लिए सिर्फ एक करियर का मामला नहीं था, ये पूरे परिवार की उम्मीद थी। आखिरकार 3 साल की संघर्ष के बाद दुबई की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया। ऑफर लेटर आया। सैलरी देखकर पूरे घर की आंखें खुशी से भर आईं। 2 लाख प्रति माह की सैलरी, फ्री अकोमोडेशन और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट। आकाश ने सोचा अब जिंदगी पटरी पर आ ही जाएगी। सब कुछ तय हो गया था। 12 जून को फ्लाइट थी। उसने नए कपड़े खरीदे, दोस्तों को अलविदा बोला, माँ पिता के लिए दवाइयों का स्टॉक जमा कर दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, बस एक चीज को छोड़कर, वीजा। पहले बताया गया था कि वीजा 1 हफ्ते में मिल जाएगा, लेकिन अब 2 हफ्ते हो गए थे और कोई अपडेट नहीं। एजेंट बार बार कहता कल तक आ जाएगा, बस एक साइन बाकी है, कंपनी से मेल आने वाला है। लेकिन हर दिन बीतता और आकाश की बेचैनी बढ़ती जाती। 12 जून की सुबह 4 बजे आकाश की आंख खुल गई। ये वही दिन था जब उसे दुबई रवाना होना था, लेकिन उसके पास अब भी वीजा नहीं था। टिकट तो बुक हो चुका था, लेकिन बिना वीजा वो बोर्डिंग नहीं कर सकता था। उसने फिर से एजेंट को कॉल किया। जवाब आया, सॉरी, आज भी नहीं आया, शायद अगले हफ्ते तक। फोन काटते ही आकाश की आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसका सपना, मेहनत, माता पिता की उम्मीदें, सब बिखर गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं की। दोपहर तक वो बस अपने बिस्तर पर लेटा रहा, बिना खाए, बिना बोले। शाम को उसके पिता चाय पीते हुए न्यूज देख रहे थे। अचानक स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आई। दुबई जाने वाली एयरलाइन फ्लाइट AI-18 टेक ऑफ के 17 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त, सभी यात्रियों की मृत्यु की आशंका। आकाश दौड़ते हुए बाहर आया। उसने फ्लाइट नंबर देखा। यही वही फ्लाइट थी जिसे उसे पकड़ना था, वही फ्लाइट जिसे लेकर वो सुबह तक परेशान था कि कैसे छूटी। एक पल को सब कुछ रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपना टिकट मेल में देखा, वही AI-17। अगर उसका वीजा आ जाता, अगर वो उस फ्लाइट में चढ़ जाता, तो शायद अब वो जिंदा नहीं होता। माँ उसकी आंखों को देखकर समझ गई, कुछ बहुत बड़ा टल गया है। आकाश ने माँ के कंधे पर सिर रख दिया। कुछ कहा नहीं, बस रोता रहा। अगले कुछ दिन आकाश बहुत शांत रहा। दोस्तों ने पूछा, कितनी बदकिस्मती है ना यार, फ्लाइट मिस हो गई। लेकिन आकाश सिर्फ मुस्कुरा देता। कभी कभी किस्मत जो छीनती है, वो दरअसल बचा रही। अब उसे नौकरी की इतनी चिंता नहीं रही थी। उसे जीवन की कीमत समझ आ गई थी। वो जान गया था कि कभी कभी एक ना मिलना भी बहुत बड़ा मिलना होता है। 6 दिन बाद आकाश ने एक लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम शुरू किया। सैलरी कम थी, लेकिन वो रोज अपने माता पिता को देख पाता था, उनके साथ खाना खा पाता था, और सबसे बड़ी बात, जिंदा था। वो हर शाम बालकनी में बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, अगर उस दिन वीजा आ जाता तो शायद आज मैं नहीं होता। जो खोया वो नौकरी थी, लेकिन जो पाया वो जिंदगी है, और ये हर महीने की सैलरी से बड़ी होती।